गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम फरवरी 2 फरवरी 2026 की करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए आवंटन बढ़ाकर कितना रुपए कर दिया गया है। आपको पता है, अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 2026-27 का बजट पेश कर दिया है। तो आज बजट के बारे में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन्हें आप देखिएगा। ठीक है। केंद्रीय बजट 2026-27 में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए आवंटन बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 40 करोड़। ऑप्शन सी 40 करोड़। 10 करोड़ के खर्च के साथ 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ के खर्च के साथ बायोफार्म शक्ति स्कीम लॉन्च की गई है। एक स्कीम लॉन्च की गई है, शक्ति। एक स्कीम लॉन्च की गई है बायो फार्मा बायोफार्मा शक्ति स्कीम बायोफार्मा शक्ति स्कीम लॉन्च की गई है, जिसका खर्च आया है 10 करोड़ रुपए। जिसका खर्च 10 करोड़ रुपए आया है। ठीक है। रेयर अर्थ कॉरिडोर इन जगहों पर बनाए जाएंगे। रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाए जाएंगे उड़ीसा में, केरल में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। ये आप ध्यान रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से कि कहाँ कहाँ पर बायोफार्म शक्ति स्कीम के द्वारा रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाए जाएंगे। उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिल और केरल। AKAT AKAT। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बजट के बारे में बात कर लेते हैं। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम LRS में राहत। जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है, उसमें राहत क्या आई है। भारतीय रिजर्व बैंक LRS फ्रेमवर्क के तहत शिक्षा रेमिटेंस पर TCS घटाकर 5% से, पहले 5% था तो अब 2% कर दिया गया है शिक्षा पर। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के द्वारा जो शिक्षा रेमिटेंस पर TCS था, वो पहले 5% था, अब 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। ठीक है। मेडिकल रेमिटेंस पर TCS घटाकर, पहले इस पर भी 5% था, तो इस पर 2% कर दिया गया है मेडिकल पर। विदेशी टूर पर जो पैकेज का TCS लगता था, वो अब 2% कर दिया गया है उसे घटाकर। ठीक है। छात्रों और परिवारों पर वित्तीय बोझ कम होगा इससे। अगर जो टैक्स है कम हो जाएगा तो बोझ भी कम होगा। ठीक। कंप्लायंस राहत उपाय क्या है। नया आयकर अधिनियम 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। एक नया आयकर अधिनियम है जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। ठीक है। एक बार की 6 महीने की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 मार्च बढ़ा दी गई है। मतलब जो 6 महीने की विदेश संपत्ति का जो प्रकटीकरण योजना है, उसका जो आयकर का जो रिटर्न होता है, उसको जो रिटर्न को दर्ज करने की जो योजना है, उसे जो अपने डॉक्यूमेंट छड़ाने की जो योजना है, वो 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। कितने तक? 31 मार्च तक। आप इन्हीं छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिएगा, ये डेट को। ठीक है। इसको अगला स्टैटिक करंट अफेयर्स क्या है इसमें। जो TCS स्रोत पर कर संग्रह, TCS क्या है? स्रोत पर कर संग्रह विदेशी रेमिटेंस जैसे निर्दिष्ट लेन देन पर एकत्र किया जाता है। अंतिम करदाता के विरुद्ध सामयोज उच्च मूल्य वाले विदेशी खर्चों को ट्रैक करने में मदद करता है। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम LRS निवासी भारतीयों के प्रति 2,50,000 USD तक भेजने की अनुमति देता है। ठीक है।
इसे याद रखिएगा। इसमें शिक्षा, यात्रा, चिकित्सा, विदेश में निवेश शामिल है। शिक्षा, यात्रा, टिकट, विदेश ये सब शामिल है। केंद्रीय बजट 2026-27 जो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया है, उसमें शिक्षा और युवा शक्ति पर क्या फोकस किया गया है। मुख्य बातें हैं, शिक्षा बजट में बढ़ोतरी है। शिक्षा के बजट में बढ़ोतरी की गई है, यानी शिक्षा को और भी अच्छा बनाने की कोशिश की जा रही है। शिक्षा मंत्रालय का आवंटन 1.39 लाख करोड़ 1.39 लाख करोड़ कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय का जो आवंटन है, जो शिक्षा पर खर्च होगा, जो शिक्षा को अच्छा बनाने के लिए किया जाएगा, पिछले साल के मुकाबले 8.72% की बढ़ोतरी की गई है। पिछले साल अब अगर इसमें से 1.39 में से अब 8.2% कम कर देंगे तो पिछले साल उतना जो आवंटन हुआ था उतने लाख का वो निकल आएगा आपका। स्कूली शिक्षा पर 83,561 करोड़, जो स्कूली शिक्षा होगी उस पर 83,561 करोड़ का खर्च होगा। और जो उच्च शिक्षा होगी, जो विद्यालयों की शिक्षा होगी, जो महाविद्यालयों की शिक्षा होगी, उस पर 55,724 करोड़ का खर्च होगा। ठीक है। केंद्रीय बजट 2026-27 में सामाजिक कल्याण और ग्राम विकास के लिए क्या बातें हैं, क्या चीज़ें लाई गई हैं। आपने अभी कुछ समय पहले देखा होगा, खबर आई थी कि जो नरेगा चलता है, उस नरेगा को उठा करके नरेगा की जगह वीवी जी राम जी वीवी नरेगा की जगह वीवी जी राम जी वीवी जी राम जी योजना लाई गई है। तो नरेगा की जगह ठाकर नहीं, उस उसका मतलब है कि नरेगा में जो काम मिलता था उससे और भी अच्छा क्या किया जा सकता है, उसकी जगह ये वीवी जी राम जी योजना लाई गई है। वीवी जी राम जी योजना क्या है? विकसित भारत जी राम जी का लॉन्च एक नई रोजगार उन्मुख ग्रामीण विकास योजना को है। इसका जो आवंटन है, इस पर जो खर्च होने वाला रुपया है, इसमें जो लगाया जाएगा वो 1.51 लाख करोड़ 1.51 लाख करोड़ लगभग 1.5 लाख करोड़ के करीब इस पर रुपया लगाया जाएगा जी राम जी योजना में। इसमें क्या होगा, जो ग्रामीण आजीविका, संपत्ति निर्माण और स्थानीय रोजगार पर ध्यान दिया जाएगा। नरेगा में क्या था कि आप महीने में या जब भी नरेगा का काम चलता है आप तभी जा सकते थे। कोई इस रोजगार जो था वो स्थानीय नहीं था। ठीक है। या जैसे मिलता है, जैसे एक नौकरी की तरह इस्तीफे, वो जो भत्ते वाली नौकरी होती है उसकी तरह नहीं था, लेकिन इस पर रोजगार पर भी ध्यान दिया जाएगा इसमें। ठीक है। और जो दिव्यांगजनों के लिए क्या सहायता की गई है, दिव्यांग कौशल योजना, आईटी और एवीजीसी क्षेत्रों में कौशल विकास होगा। दिव्यांग सहारा योजना, दिव्यांगों के लिए जो योजनाएं हैं इन्हें भी याद करके चलिएगा। ठीक है। विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक उपकरणों का प्रावधान है। श्रामवेशी रोजगार और स्वतंत्र जीवन को बढ़ावा देता है। पंचायतों के लिए बढ़ी हुई फंडिंग क्या है? पंचायतों को सीधी सहायता दोगुनी हुई है। नया आवंटन सॉरी नया आवंटन 4.35 लाख करोड़ वर्तमान में जमीनी स्तर पर शासन स्थानीय विकास को मजबूत करता है। ठीक है। बजट पर जो 26-27 बजट पर ध्यान दीजिएगा, आपके आने वाले एग्जाम में से क्वेश्चन बनने वाले हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 स्वास्थ्य सेवा और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या भूमिका रही है, क्या बातें इन पर की गई हैं। मुख्य बात है, निमंस 2 उत्तरी भारत में स्थापित किया जाएगा। रांची और तेजपुर में मौजूदा मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को क्षेत्रीय शीर्ष संस्थानों के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। लक्ष्य, विशेष मनोरोग का देखभाल, अनुसंधान और प्रशिक्षण तक पहुंचने का विस्तार करना है। हरित ऊर्जा और ऊर्जा सुरक्षा क्या है? कार्बन कैप्चर 5 वर्षों में 20,000 करोड़ का परिव्यय। कार्बन कैप्चर उपयोग और भंडारण प्रौद्योगिकियों का समर्थन करता है। परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा,
एक परमाणु ऊर्जा मिशन का शुभारंभ किया गया है। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अगला प्रश्न कृषि विकास से संबंधित है। कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए कुल आवंटन 1,62,671 करोड़ 1,62,671 करोड़ जो किया गया है वो पिछले वर्ष के मुकाबले में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 7.1% की वृद्धि हुई है। ठीक है, ऑप्शन सी 7.1% की। कृषि बजट में 7.1% की बढ़ोतरी की गई है। कुल आवंटन 1,62,671 करोड़ है। सरकार ने भारत विस्तार एवं एक बहुभाषीय एआई आधारित कृषि सलाहकार प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। ठीक है, अगला प्रश्न बजट 2026-27 में फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को 0.02% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? आपका राइट आंसर ऑप्शन सी 0.05% कर दिया गया है। 0.02 से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। अगला, ठीक है, अत्यधिक डेरिवेटिव ट्रेडिंग को कम करने के लिए फ्यूचर्स पर एसटीटी 0.02 से बढ़ाकर 0.05, ऑप्शंस पर एसटीटी 0.15% कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ज़्यादा वो याद रखने की कोशिश नहीं है, पर थोड़ा ध्यान रखते चलिएगा मोटा मोटा। अगला है एवीजीसी एनिमेशन गेमिंग कॉमिक्स, इसकी फुल फॉर्म है एनिमेशन गेमिंग कॉमिक्स सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कितने स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित की जाएंगी? मतलब कितने स्कूल या कॉलेजों में कंटेंट जो एनिमेशन ग्राफिक डिजाइनर ये सब ये चलते हैं ना, ये रही ग्राफिक डिजाइनर गेम एनिमेशन वीडियो, जो आजकल आप इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाते हैं तो वीडियो को कैसे क्रिएट करना है, कैसे उनमें एडिटिंग करनी है, तो सब के लिए कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जा रही हैं। तो वो कितने स्कूलों में बनाई जा रही हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 15,000। ऑप्शन सी 15,000 स्कूलों में बनाई जाएंगी। ठीक है, 15 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी। ये ध्यान रखिएगा आप। अगला है सौर और ईवी पारिस्थितिकी तंत्र। सौर और ईवी इलेक्ट्रॉनिक, ईवी क्या होता है? जो आजकल बैटरी वाली रिक्शा चलती है ना, वही। सोडियम एंटीमोनेट सौर ग्लास निर्माण से प्रयुक्त पर सीमा शुल्क पर छूट। ईवी बैटरी निर्माण के लिए शुल्क मुक्त पूंजीगत वस्तुओं की सूची में 35 वस्तुओं का विस्तार किया गया है। पीएम सूर्य घर जल योजना के लिए 22,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। योजनाओं को ध्यान रखिएगा, कौन कौन सी स्कीम, कौन कौन सी योजना निकल रही है। आवासीय छत सौर अपनाने को बढ़ावा। स्टैटिक करंट अफेयर्स देखें इसकी। नीमांस राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान भारत में प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान का संस्थान है। ये बेंगलुरु में स्थित है। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर, छोटे कारखानों में निर्मित परमाणु रिएक्टर, स्वच्छ बेसलोड बिजली के लिए महत्वपूर्ण है। न्यूक्लियर एजेंसी एनर्जी मिशन परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत 2033 तक कितने स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने का लक्ष्य है? कितने लक्ष्य है? 5 स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर करने का लक्ष्य है। ठीक है, अगला उड़ान स्कीम अवार्ड। उड़ान योजना के तहत किस राज्य ने सबसे सक्रिय राज्य मोस्ट एक्टिव स्टेट का पुरस्कार जीता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात? तो आपका राइट आंसर होगा, आपका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने
मोस्ट एक्टिव स्टेट का पुरस्कार जीता है। ठीक है। आरसीएस उड़ान केयर प्राथमिकता क्षेत्र श्रेणी के तहत पुरस्कार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पहचान है। ये जो उड़ान योजना शुरू की गई है, उड़ान स्कीम जो है, ये क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक पहचान है। उड़ान क्या है? उड़ान का पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है। उद्देश्य हवाई यात्रा को किफ़ायती बनाना और जिन हवाई अड्डों पर सेवा नहीं है या कम सेवा है उन्हें जोड़ना। ठीक है। 2016 से 25 तक इसमें 17.58% की वृद्धि की गई है। समर्थन MSMEs कृषि जल्दी खराब होने वाली चीज़ें निर्यात और उद्योग पर काम किया गया है। ठीक है। ये लॉन्च की गई थी 2016 में। 2016 में लॉन्च की गई थी। स्पोर्ट्स खेल समाचार, खेलों से आपके स्पोर्ट्स से हर एग्जाम में हर कोई ना एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। तो देखते हैं, किस भारतीय शटलर बैडमिंटन खिलाड़ी ने थाईलैंड मास्टर्स में अपना पहला BWF सुपर 300 खिताब जीता है? अब इसका राइट आंसर क्या है ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है। यह जीत है थाईलैंड की मास्टर्स में मिली साल की ये शटलर है। इसका जो राइट आंसर आप कमेंट में बताएं ना। महिला सिंगल्स फाइनल में देविका 21-8, 6-3 से आगे थी। विरोधी को जिन वेई हेमिस्ट्रिंग चोट के कारण रिटायर हो गए। जो विरोधी था जिसका नाम था गोह जिन वेई हेमिस्ट्रिंग ने चोट लग गई। एक किस जो देविका जी हैं जो किस विरोधी दल से जीती हैं उनका नाम याद रखना। टूर्नामेंट का जो प्राइज पुल था वो 2,50,000 USD का था। BWF सुपर 300 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर का हिस्सा है। मिड टीयर इंटरनेशनल टूर्नामेंट कैटेगरी के अंतर्गत आता है। अगला 5वां रुशोमा ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में ग्रामीण समृद्धि का जश्न मनाता है। आप इस बात को बहुत अच्छी से ध्यान रखना कि इस जो त्योहार होते हैं त्योहारों से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। 5वां रुशोमा ऑरेंज फेस्टिवल 30 जनवरी 2026 को शुरू हुआ था। यह नागालैंड के कोहिमा के पास रुशोमा गांव में आयोजित हुआ है। इसकी थीम क्या है? थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। थीम को याद रखना किस थीम के अकॉर्डिंग बनाया गया है। रुशोमा की समृद्धि, जो रुशोमा गांव है उसमें समृद्धि हुई है, उसमें वृद्धि हुई है, उसके लिए ये बनाया गया है रुशोमा ऑरेंज। बागवानी के जरिए समुदाय आधारित ग्रामीण विकास पर फोकस किया गया है। किसान सीधे ग्राहकों से जुड़ते हैं। ठीक है। आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास जी के नाम पर रखा गया है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर किन के नाम पर रखा गया है? तो आपका राइट आंसर होगा श्री गुरु रविदास जी के नाम पर। ठीक है। मुख्य बातें, पंजाब के आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर गुरु रविदास जी महाराज के एयरपोर्ट कर दिया गया है। यह घोषणा गुरु रविदास जी की जयंती पर की गई है। गुरु रविदास जी की जयंती कब मनाई जाती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। जालंधर में एक कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा की गई। संत के समानता, गरिमा और सेवा के संदेश को श्रद्धांजलि है। ये जो श्री रविदास जी वो एक संत ही हैं, उनकी गरिमा और सेवा को एक संदेशपूर्ण श्रद्धांजलि है। गुरु रविदास जी के बारे में 15वीं 16वीं सदी के भक्ति आंदोलन के संत हैं ये। इन्होंने सामाजिक समानता, एकता और जातिगत भेदभाव को खत्म करने का उपदेश दिया था। उनकी शिक्षा में मानवीय गरिमा, सामवेदी समाज पर जोर दिया गया है। ठीक है। अब आप कमेंट बॉक्स में हर एक बंदा जो स्टूडेंट मेरी वीडियो को देखने वाला है
करंट अफेयर्स की इस क्लास को अच्छे से पढ़ने वाला है, वो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ एक बार ऑनेस्ट रिव्यू देना कि आपको क्लास कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो और डेली पर डे फरवरी, मार्च, डे बाय डे और वीकली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए मैं आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।